इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोज और कॉलम के बारे में। तो रोज और कॉलम को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं पहले एक सिंपल सा ऐप यहाँ पर बना लेता हूँ, यानी कि मोबाइल का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। तो ये हमारा बेसिक मोबाइल स्ट्रक्चर है। अब रो को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इजी है। हम बचपन में, यानी कि बचपन में नहीं भाई 11th-12th में हम जैसे मैट्रिक्स बनाते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते थे, इसे हम कहते थे रो और इसे हम कहते थे क्या, कॉलम। अब ये मत पूछने लग जाना कि क्या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट बनाने के लिए हमें मैथ्स की ज़रूरत है, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ रोज और कॉलम के लिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, रो, ठीक है। जो जैसे कि यहीं क्यूब्स ले लो, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है रो, और ये वाला क्या है हमारा, ठीक है, ये वाला क्या है हमारा, कॉलम, ठीक है। इसे हम कहते हैं रो और इसे हम कहते हैं कॉलम। शायद वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है। इसे हम कहते हैं रो और इसे हम कहते हैं कॉलम, राइट। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? बहुत सिंपल से मैंने इसको समझा दिया है। अभी रो और कॉलम को समझाने के लिए एक और एग्जांपल भी मैं ले सकता हूँ। जैसे कि हम घर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले बेस बनाते हैं, बेस लगाते हैं और उसके ऊपर हम कॉलम चढ़ाते हैं, ठीक है, कॉलम चढ़ाते हैं और इसके ऊपर हमारा रूफ डालते हैं, ठीक है। ये हमारा रूफ हुआ। अब ये रूफ क्या है, हमारा रो है, और ये सारे क्या हैं, कॉलम, ठीक है। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब सिमिलरली हमारे मोबाइल ऐप के अंदर भी सेम स्ट्रक्चर रहता है। जो कोई भी एलिमेंट्स या आइटम या विजिट आपको इस डायरेक्शन में बताना, शो करना है, जैसे कि एक विजिट और उसके बाद एक विजिट और उसके बाद एक विजिट और उसके बाद एक विजिट, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा रो विजिट, ठीक है। आपको यूज़ करना पड़ेगा रो विजिट, ठीक है। मान लीजिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कंटेनर डिस्प्ले करना है और उसके बाद उसके नीचे एक कंटेनर डिस्प्ले करना है और उसके बाद उसके नीचे एक कंटेनर डिस्प्ले करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉलम विजिट यूज़ करना है, ठीक है। आपको क्या यूज़ करना है, कॉलम विजिट यूज़ करना है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि क्या हम कॉलम के अंदर रो यूज़ कर सकते हैं, रो के अंदर कॉलम यूज़ कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ। आप जैसा यूआई डिज़ाइन करना चाहते हो वैसा डिज़ाइन कर लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये हमारा एक मोबाइल का स्क्रीन है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले यहाँ पर रो दूंगा मैं स्कैफोल्ड को, ठीक है, रो दूंगा, और रो में क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कॉलम दूंगा, मल्टीपल कॉलम्स दे सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ भाई, आपकी मर्जी है। ये क्या बन गया, ठीक है, आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो। और इसको पूरा कॉलम के अंदर रो दे सकते हो भाई, मल्टीपल ट्राई कर लो, आपकी मर्जी, जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे विजिट्स क्या बनते हैं, मैंने अभी क्या क्या डिस्कस किया, हमने एक डिस्कस किया रो, और उसके बाद क्या डिस्कस किया, और उसके बाद डिस्कस किया हमने कॉलम, राइट। रो और ये कॉलम, ये हुए हमारे मेन चीज़, ठीक है। अब आप पूछोगे कि हम इनको ये सारे चाइल्ड कैसे प्रोवाइड करें। हमने पहले डिस्कस किया था, हम क्या करते थे, सीधा स्कैफोल्ड बना देते थे, ठीक है। उसको हम चाइल्ड या तो कंटेनर दे देते या फिर जो भी टेक्स्ट या बटन जो चाहे वो दे देते थे, राइट। दैट्स नॉट इशू। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली स्कैफोल्ड को हम क्या करेंगे, कॉलम देंगे, कॉलम या रो, जो कुछ भी हो, कॉलम देंगे या रो देंगे, ठीक है। ये एज यूजुअल जैसे हम विजिट बनाते हैं वैसे ही देंगे। लेकिन अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा एक ही चाइल्ड नहीं है, यहाँ पर हमारे मल्टीपल चाइल्ड्स हैं, एक से ज़्यादा चाइल्ड्स हैं। तो अब क्या करें, इसके लिए देखो, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या है, चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या है, चिल्ड्रन। तो सिमिलरली मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर चिल्ड्रन दे दूंगा, ठीक है, चिल्ड्रन दे दूंगा। अब आप पूछोगे कि चिल्ड्रन क्या है, भैया चिल्ड्रन एक लिस्ट ऑफ विजिट्स है, ठीक है। चिल्ड्रन क्या है, हमारा लिस्ट ऑफ विजिट्स है, तो मैं इसको लिस्ट दे दूंगा। आप यहाँ पर जो भी विजिट दोगे वो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। लेट से मैं इस सबको हटा देता हूँ, यहाँ पर एक लेआउट बना लेता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने लेआउट बनाया। मान लीजिए मैंने एक कॉलम बनाया जिसके अंदर मैंने क्या दिया, पहले टेक्स्ट दिया मैंने हेलो वर्ल्ड, ठीक है, टेक्स्ट दिया मैंने हेलो वर्ल्ड, और वो क्या होगा, सिंपली यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा हेलो वर्ल्ड,
ठीक है, वो डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। अब फॉर एग्जांपल उसके बाद मैंने क्या दिया, एक कंटेनर दिया, उसके बाद मैंने कंटेनर दिया जिसको मैंने दिया कलर रेड, कलर दिया मैंने रेड। अभी मैं सिंपली एक रफ कोड लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो सके। और मैं यहाँ पर सिंपली हमारा कंटेनर डिस्प्ले हो जाएगा विथ रेड कलर। एक के नीचे एक डिस्प्ले होते जाएंगी कॉलम के अंदर। इसके नीचे आप मल्टीपल विजिट्स देते जाओ, वो वन बाय वन नीचे डिस्प्ले होते जाएंगे। सिमिलरली काम करेगा हमारा रो भी, सेम टू सेम काम करेगा। ऐसे ही आपको रो विजिट डिक्लेयर करना है और उसके अंदर हमें मल्टीपल चाइल्ड्स डिक्लेयर करनी है। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसके अंदर हमें रो बनाना है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बटन डिस्प्ले हो और उसके बाद एक इधर आइकन बटन हो। तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर हमें क्या करना है, मल्टीपल विजिट्स शो करने हैं। ठीक है, मल्टीपल विजिट शो करने हैं यानी कि मल्टीपल चाइल्ड्स दे रहे होंगे। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या है, चिल्ड्रन है, तो सिमिलरली मैं इसको चिल्ड्रन दे दूंगा। चिल्ड्रन क्या रिसीव करेगा, लिस्ट ऑफ विजिट्स। तो मैं पहला लिस्ट दूंगा इसे बटन, ठीक है, और उसके बाद दूंगा आइकन बटन। तो वो पहले यहाँ पर बटन शो होगा, उसके बाद आइकन बटन शो होगा, उसके बाद जो भी आप विजिट यहाँ पर दोगे वो यहाँ पर डिस्प्ले होते जाएगा वन आफ्टर द अदर। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? ग्रेट। अब सीधा चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर। वहाँ पर इसको एक्चुअली जो यहाँ पर मैंने रफ में ड्रॉ किया, सिमिलरली हम उसको वहाँ पर कोड करेंगे, राइट। तो चलिए सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के तरफ। तो जैसे कि हमने अभी स्कैफोल्ड बनाया था और एक ऐप बार बनाया था। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, बॉडी को हम दे देते हैं कॉलम। तो चलिए अब इस चीज़ को, सेंटर विजिट को हम हटा देते हैं यहाँ से और हम देते हैं कॉलम, COLUMN। कॉलम हमने दे दिया और इसको हम सिंपली इनिशियलाइज करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि हम यहाँ पर चिल्ड्रन प्रोवाइड करने रहते हैं। चिल्ड्रन क्या है, एक लिस्ट ऑफ क्या है, विजिट है, राइट। तो अब हम पहले विजिट देते हैं, इसको पहला विजिट देते हैं जिसको हम देते हैं टेक्स्ट विजिट देते हैं। टेक्स्ट विजिट देते हैं फर्स्ट FIRST, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द कॉलम, राइट। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द कॉलम दे दिया और उसके बाद यहाँ पर आपको सेमी कॉलन नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको सेमी कॉलन नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको लगाना है कॉमा, ठीक है, सिंपली कॉमा लगाना है, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द कॉलम यहाँ पर प्रिंट हो गया। इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, एक छोटा सा बटन डिस्प्ले करना चाहता हूँ। मैं करूँगा कि एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस्ड, मैं एक सिंपली एनोनिमस फंक्शन पास कर दूंगा, ठीक है। ऑन प्रेस्ड मैं एक सिंपली एनोनिमस फंक्शन पास कर रहा हूँ, ठीक है। चाइल्ड हम देंगे सिंपली टेक्स्ट चाइल्ड देते हैं, जहां पर हम बोलते हैं दिस इज बटन, ठीक है, दिस इज बटन। हाँ भाई, हमें पता नहीं था, बहुत अच्छा किया कि तुमने मैं बटन हूँ कह के बता दिया, राइट। ओके, ये देखिए इसके नीचे हमारा ये बटन यहाँ पर शो कर रहा है, पहले फर्स्ट एलिमेंट उसके बाद ये सेकंड एलिमेंट। तो ये कॉमा लगाने का रीज़न यही है कि इसके बाद भी नेक्स्ट एलिमेंट है भैया, डार्ट भैया देख लो, यहीं पर हम ख़त्म नहीं कर रहे। जैसे कि मैंने अगर इस कॉमा को हटा दिया तो ये बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड अ कॉमा देयर, ये एरर शो कर रहा है, राइट। हमें यहाँ पर कॉमा लगाना ज़रूरी है, ना कि सेमीकोलन, ठीक है। तो हम सीधा बात करते हैं, एक और एलिमेंट ऐड करते हैं। इसके नीचे हम एक और एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, वो रहेगा हमारा कंटेनर, ठीक है। कंटेनर जिसको हम बॉक्स डेकोरेशन देंगे, सॉरी पहले हाइट और विड्थ भी देना पड़ेगा ना। हाइट देंगे हम इसको 120 और विड्थ हम देंगे, ठीक है, 120, क्योंकि आई लाइक स्क्वायर्स भाई, आई लाइक स्क्वायर, सबके अपनी अपनी पसंद रहती है, ठीक है। और इसको हम देंगे डेकोरेशन। कैसा डेकोरेशन देंगे भाई, बॉक्स डेकोरेशन भैया, बॉक्स को डेकोरेट करना है ना, खाली डिब्बा है, ठीक है। इसको हम डेकोरेट देंगे, कलर दे देते हैं, कलर देंगे हम इसको, क्या देंगे, कलर्स डॉट, आपका कलर बोलो भाई, कलर बोलो, क्या कौन सा कलर दूं, ब्लू, ठीक है, ब्लू दे देते हैं, कलर्स डॉट ब्लू, BLUE, कलर्स डॉट ब्लू, कॉमा लगा देते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है। डिब्बा भी शो होने लग गया गाइस, डिब्बा भी शो होने लग गया, और यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं एक और, जिससे कि हम फ्यूचर में कोई और एलिमेंट ऐड कर पाए, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 3 एलिमेंट्स एक के नीचे एक डिस्प्ले कर दिया है, तो अब क्या करते हैं, बेसिकली आप क्या चाहते हो कि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाए, इन दोनों के बीच में भी थोड़ा सा स्पेस आ जाए, राइट। तो क्या लॉजिक लग रहा है आपका, यहाँ पर क्या सोल्यूशन होगा कि कैसे यहाँ पर हम बीच में स्पेस क्रिएट करें, ठीक है, कैसे स्पेस क्रिएट करें। अभी तक मैंने जितने विजिट्स पढ़ा उतने विजिट्स में एक सोल्यूशन है, कैसे स्पेस क्रिएट करें, कुछ लगा लॉजिक नहीं,
तो बहुत सिंपल है भाई, हम हर एक एलिमेंट के नीचे क्या करेंगे, एक एक कंटेनर लगा देंगे। कंटेनर क्या है, खाली डिब्बा। जैसे कि मैंने ये किया और इसके नीचे मैं एक और कंटेनर लगा दूंगा, सिर्फ हाइट दूंगा और वो विड्थ ऑटोमेटिक पूरा ले ही लेगा। सिर्फ मैं हाइट दूंगा तो वो बीच में यहाँ पर गैप बन जाएगा, इसके नीचे मैं हाइट दूंगा तो इसके नीचे गैप बन जाएगा। तो चलिए वही यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं बोलूँगा कंटेनर और इसको मैं हाइट दे देता हूँ 12 देते हैं। 12 दे के देखते हैं क्या क्या वो हमें जो रिक्वायर है वो बनता है चीज़। देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है गैप, और यहाँ पर कंटेनर यूज़ करना इम्पॉर्टेंट नहीं है और उतना प्रोफेशनल भी नहीं लगेगा। हम यहाँ पर कंटेनर यूज़ नहीं करते, प्रोडक्शन कोड में हम यूज़ करते हैं यहाँ पर साइज्ड बॉक्स। तो चलिए इसी बहाने आपकी एक और विजिट से राब्ता हो गया आपसे, ठीक है। ये है हमारा साइज्ड बॉक्स। अब क्या डिफरेंस दिखा आपको, जब मैंने पिछली बार जब मैंने कंटेनर यूज किया था ना, तो वो क्या कर रहा था बेसिकली, जब मैंने उसको विड्थ नहीं दिया तो पूरा स्क्रीन का विड्थ ले रहा था। लेकिन साइज्ड बॉक्स क्या करता है, अगर मैंने हाइट दिया तो बेसिकली हाइट उतना ही हाइट ले लेता है, विड्थ कुछ भी ऑक्यूपाई नहीं करता, बेसिकली एक छोटा सा स्पेस बना देता है। यहाँ पर एक छोटा सा वाइड बॉक्स है जो कि यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा। अब सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, इस साइज्ड बॉक्स को कॉपी करता हूँ Ctrl+C से, और इस एलिवेटेड बटन के नीचे भी वही साइज्ड बॉक्स पेस्ट करता हूं, जिससे कि हमें बटन और इस डिब्बे के यानी कंटेनर के बीच में हमें एक डिब्बा मिल जाए 12 हाइट का। तो हमें अच्छा खासा यहाँ पर स्पेस देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, तो अब हम इसके बाद क्या करते हैं, अब सिमिलरली हम रो को भी डिस्कस करते हैं कि रो कैसे यहाँ पर हम शो करें। राइट, सिमिलरली मैं यहाँ पर कॉलम को हटा देता हूँ और यहाँ पर रो को डिस्प्ले कर देता हूँ। Ctrl+S से सेव किया और ये हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, एरर दिख रहा है। देखो ये एरर कैसा है, अभी ये एक तो तुमने यहाँ पर टेक्स्ट दिया है, उसके बाद साइज बॉक्स दिया है जिसकी तुमने विड्थ नहीं दी है तो वो इग्नोर हो जा रहा है। उसके बाद क्या है, बटन है, बटन के बाद साइज बॉक्स दिया है जिसके तुमने विड्थ नहीं दी है तो वो इग्नोर हो जा रहा है। और उसके बाद तुमने क्या दिया है, कंटेनर दिया है जिसकी तुमने विड्थ रखी है 120 और हमारी डिस्प्ले की साइज है इतनी सी। तुम इतने से डिब्बे के अंदर इतनी सारी चीजें कैसे फिट करोगे, डिब्बा बंद ही नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, ये रेंडर फ्लो एरर दे रहा है यहाँ की। क्या बोल रहा है कि तुम ना मोबाइल की तुम ना इस डिब्बे को औकात के बाहर से ले जा रहे हो, तुम्हारे डिस्प्ले की औकात इतनी है, तुम इसके डब्बे को उसके औकात के बाहर से ले जा रहे हो, तो उसको तुम ना विड्थ ना डिक्रीज कर दो, तब तुम ना ये एरर हमारा चला जाएगा। तो ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं इसको 120 था, मैं इसको 12 कर देता हूँ, चेक करते हैं कि एरर जाएगा क्या। हाँ, एरर चला गया। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट रहा और उसके बाद बटन रहा और उसके बाद हमारा ये कंटेनर भी डिस्प्ले हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस सिंपली इसको विड्थ दे देते हैं, साइज्ड बॉक्स को हम क्या करते हैं, विड्थ दे देते हैं, विड्थ 12 देते हैं, सेव करते हैं। देखिए ये 12 से दूर हो गया। 12 यहाँ पर नहीं चलेगा क्योंकि फिर से हमें वो रेंडर फ्लो वाला एरर देखने को मिलेगा। मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर सिंपली इसको 5 दे देता हूँ जिससे कि अच्छा खासा रहेगा। तो मैं सिमिलरली इसी साइज्ड बॉक्स को यहाँ से कॉपी करता हूँ Ctrl+C से और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V से सेव करते हूँ। तो देखिए अच्छा खासा हमें यहाँ पर स्पेस भी देखने को मिल रहा है। आई होप आपको रोज और कॉलम के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रोज और कॉलम का एक्सेस अलाइनमेंट कैसे करते हैं, कि मेन एक्सेस अलाइनमेंट क्या है, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट क्या है। ठीक है, तो सीधा हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योरसेल्फ। ओके, बाय।